नमस्कार दोस्तों, VSR एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ट्राइंगल का जो चैप्टर चल रहा है, त्रिभुजों की गणना करना, उसमें ये सेकंड वीडियो है। आइए अन्य उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरह का दे सकता है। मान लीजिए इस तरह का एग्जामिनर ने दे दिया। अभी तक हमने जो क्वेश्चन समझा था उसमें या तो ये देखा था कि ये लाइनें कम हो रही थी, ये सारी लाइनें पूरी आ रही थी। अब इसको समझते हैं। देखिए, हमारे पास जो नियम है हम उस नियम का पालन करते हुए 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए, इसकी काउंटिंग करते हैं। पहले इस बेस को इस आधार को देखते हैं, 2 और 1 3। इसको देखते हैं 1 2 3 3 2 5 और 1 6। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी फटाफट आंसर आ जाता है। 2 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10। अब है 1 2 3 4 5, ये 4 है। अब इसको जोड़ते हैं हम 5 4 9 3 12 तो 14 और 1 15। हमारे पास कितने आधार हैं? 1 2 3 4, चारों के निकल गए। इनको सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ये बहुत ही आसान है। 10 6 3 इधर से ले लिया, ऊपर से ले लीजिए। 15 10 6 3 इक्वल टू 15 10 25 6 31 3 34 34। यही आपका आंसर आ गया। कितना कम समय लगा। और जब आपको बहुत प्रैक्टिस तेज होगी तो आपको फटाफट 1 2 ऐसे काउंटिंग करके 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। मित्रों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कंपटीशन इतना आसान हो जाएगा कि चुटकियों में आप उसको कंपटीशन को वो करेंगे, फाइट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, यानी कि चतुर्भुज के साथ त्रिभुज, और इसमें इस तरह से मान लीजिए लाइनें पड़ी हैं, ठीक है। इतना रख लेते हैं। 1 पहले ऐसे चित्रों में क्या करेंगे हम, ऐसी आकृतियां जब हमारे पास आएंगी तो हम अलग अलग पहले निकालेंगे। पहले चतुर्भुज का निकालेंगे, फिर त्रिभुज का निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6। और हमको नियम पता है कि किसी भी चतुर्भुज के अंतर्गत अगर हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करना है, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज कितने हैं, सबसे बड़ी संख्या का दुगुना कर देंगे। इंटू 2 बराबर 12। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके त्रिभुज की गणना करेंगे। 1 2 3 1 2 2 और 1 3। इसके अंतर्गत 3 आ गए। अब हम अगर इसको यहाँ 3 से जोड़ते हैं तो भी हमारा क्या होगा, आंसर नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम ये दोनों लाइनें अगर ऐसे कर दें, अभी लिख दूंगा ऐसे ही, आप समझ लीजिए। ये दोनों लाइनें ऐसे कर दें तो ये जो लाइन है, ये आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज ये बना ली और ये त्रिभुज ये बना ली। इसका मतलब 2 त्रिभुज। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा, ये जो लाइन है इसके 2 बिंदु हैं। आगे हम बिंदुओं के आधार पर भी हल कर लेंगे, इसलिए समझाऊं। 2 बिंदु हैं तो हम 2 बिंदुओं के यानी कि 2 और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 12 3 15 और 2 17।
ये आ गया अभिष्ट आंसर। क्या आ गया? अभिष्ट आंसर आ गया। इधर लिख देता हूँ। टोटल देखिए 12 + 3, देखिए 12 तो इससे निकल के आए थे, ऐसे कर देते हैं 6 1 2, 12 तो ये चतुर्भुज से निकल के आए थे, ये त्रिभुज से 3 निकल के आए थे इन, और ये जो दो त्रिभुज है कौन से निकल के आए थे? ये जो रेखा है मैंने आपको बताया इससे और इससे निकल के आए थे, यानी कि 2। इन सबको ऐड करेंगे 12 15 तो 17, ये आपका अभिष्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए फटाफट अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या कर सकता है एग्जामिनर? दो चतुर्भुज को एक साथ जोड़ सकता है। क्या कर सकता है? दो चतुर्भुजों को या वर्गों को एक साथ जोड़ सकता है। 2 या 3 कर देते हैं एक ही साथ में, थोड़ा हमने समझ ही लिया है। पहले 2 का ही देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए जो दो चतुर्भुज हैं इनको क्या कर सकता है? एक साथ जोड़ सकता है। ठीक है, और ये कह देगा इनमें त्रिभुजों की संख्या आपको गणना ज्ञात करनी है। देखिए यहां से यहां तक एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज को हम क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 8 है, और हमारा नियम क्या है? 8 गुणा 2, यानी सबसे बड़ी संख्या का दुगुना करके 16। ठीक है, राइट। अब अगला चतुर्भुज को भी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 8 है। नियम हमारा है कि चतुर्भुज के अंदर अगर त्रिभुज निकालने हैं तो सबसे बड़ी संख्या का दुगुना कर दीजिए 16। अब एक चीज है ध्यान देने की है, हम चलो यहाँ तक इसको ऐड करते हैं। पहले कितना आया? 32। लेकिन ये 32 आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हमने अभी उसमें मिटा के आपको दिखाया था, इसमें भी एक बार मिटा के दिखाता हूँ, बाद में लिख देंगे। अब इस लाइन से जो इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ रही है, इस लाइन से क्या होगा? दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं? इसका मतलब 2 हमें और जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं इसको पूरा कर देता हूँ। 5 6 7 2 1 3। अथवा इसको और हम शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये एक लाइन है जो त्रिभुजों को जोड़ रही है, इस लाइन के 2 बिंदु हैं, इन 2 बिंदुओं को जो ऐड कर दो। ये 2 बिंदु ऐड करने का मतलब ये है कि हमारे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं, और ये 34 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्रिय मित्रों? 34। हो गया ना चुटकियों में क्वेश्चन। हम आइए और समझते हैं। इसी में थोड़ा सा समझ बढ़ा लेते हैं और समझ लेते हैं। मान लीजिए कितनी भी संख्या हो जाए, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे चतुर्भुज और जुड़ते रहें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा अंदर की लाइनों का हो गया, बड़ा छोटा बन गया। मान लीजिए एक इसके साथ और ऐड कर दी जाती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी हमने क्या क्या होगा हमारा? इसमें भी क्या होगा? देखिए 8 गुणे 16, 8 गुणे 2 16, 8 गुणे 2 16। अब यहाँ हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको भी हम कर लेते हैं 8 गुणा 2 बराबर 16। ठीक है, अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे। देखिए ये 16 इसके आए, 16 इसके आए, 16
इसके आए, ये 16 3 48 हो गए। ठीक है मित्रों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अभी तक हमने देखा कि दो त्रिभुज जुड़े थे, यानी एक लाइन ज्वाइन कर रही थी, अब दो लाइनें ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, तो ये लाइन ज्वाइन कर रही है, ये दो त्रिभुज बना रही है एक्स्ट्रा, और ये लाइन ज्वाइन कर रही है, ये भी दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बना रही है। ऐसे समझिए, इसके दो बिंदु आ गए, इसके दो बिंदु आ गए, और दोनों को जोड़ दीजिए 4, यानी कि 52, यानी कि 52। अगर ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा हो तो इधर कर देता हूँ, इन दोनों का ऐड हो जाता है 48, और ये दोनों इन दोनों के 4, यानी कि 52 त्रिभुज हो जाएंगे। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए इसमें कितने भी चतुर्भुज जोड़ दें आपको, उतनी ही लाइन, मान लीजिए एक और जुड़ा होता तो एक लाइन के दो और जुड़ जाते, बाकी जो निकल गया। ठीक है मित्रों, आप VSR एकेडमी को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, ताकि हमको पता लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास डिमांड में है। आइए अगले टाइप का क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन यह है कि वन 2 3 4, 1 2 3 4 5। थोड़ा मैंने बड़ा ही एग्जाम्पल ले लिया है। देखिए 1 2 काउंटिंग कर लें, 3 4 5, यह आ गया 1 2 3 4 5 6। जब भी ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आए तो हमने क्या करना है, बताइए क्या करना है। चलो वर्ग का ही बना लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, इसी को हल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, आपने करना क्या है, क्या करना है, इसकी बड़ी संख्या और इसकी बड़ी संख्या का गुणा करना है। त्रिभुजीय संख्या निकालने के लिए करते हैं हल। 6 × 5 इक्वल टू 30, 6 × 5 इक्वल टू 30, 5 × 4 इक्वल टू 20, 3 × 3 इक्वल टू, हाँ देखिए 5 × 4 आ गया, तो 4 × 3 आएगा, 4 × 3 इक्वल टू 12, 3 × 2 इक्वल टू 6, और 3 × 1 बचा, सॉरी 2 × 1 बचा, 2 × 1 इक्वल टू 2। इन सबको ऐड कर दीजिए। देखिए फिर समझ लीजिए, सबसे बड़ी संख्या इधर, सबसे बड़ी संख्या 6 × 5, इसकी बड़ी संख्या 5 × 4, इसकी बड़ी 4 × 3, इसके बाद इसकी और इसकी लास्ट में बचा। ये हमने कर लिया। 6 × 5 = 30, 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12, 3 × 6 और 2 × 1 = 2। इन सबको जोड़ दीजिए, 20 30 50 और 12 62 और 8 70। ठीक है, आ गया ना, 1 सेकंड में आंसर आ गया। अब हम एक इसी में वर्ग का कर लेते हैं, इसी चित्र को। देखिए अगर हमारे पास ऐसी आकृति है, कभी कभी, अभी देखिए यहाँ पर 6 कॉलम दिए थे, इधर 5 दिए थे, कभी ऐसा होता है इधर 5 दिए इधर 4 दिए, तो भी नियम वही लागू होगा कि बड़ी से बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी संख्याओं का आपस में गुणा करके ऐड कर देंगे। अब देखिए कभी क्वेश्चन आया हमारा वर्ग का, देखिए इसमें भी हमने क्या करना है, आसान है वो।
कंफ्यूजन नहीं करना है। नियम वही है 5 गुणा 5। मैं थोड़ा समझाई देता हूँ। 5 गुणा 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं या 4 गुणा 4 आएगा बड़ी बड़ी मानों में, तो 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 यानी कि 3 स्क्वायर, 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, और 1 इंटू, जब कोई नहीं बचा तो किसी का तो एक ईश्वर होता ही है, 1 स्क्वायर। तो यही चीज़ ये कह रहा है। सीधे उसमें हम ऐसे भी कर सकते थे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि कॉलम क्या है, दोनों साइड में बराबर आ रहे हैं। तो हम एक सीधे समझ लेंगे, हमने डिटेल में कर लिया है कि ये क्यों आया, इसलिए हम सीधे कर सकते हैं इसको। 1 प्लस 4, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 16 प्लस 25, इन सबको ऐड कर दीजिए। 16 25 41, 50 और 5 55 आ गया ना। 2 सेकंड से ज़्यादा जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, 1 सेकंड 2 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन आप हल करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन समझते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक, 2, 3, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आता है, और एक 4, इन बिंदुओं को ऐसे मिलाना है, ठीक है, और इन बिंदुओं को ऐसे मिलाना है। ठीक से बन नहीं पाया, थोड़ा सा देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन पे बनाना है। 1 2 3, ठीक है, और ये जो है ना लगा देते हैं 4। ये इस पे मिलेगी, ये इस पे मिलेगी, और ये इस पे मिलेगी, और ये लास्ट जो है इनको टच करते हुए, अभी यार थोड़ा अच्छा लग रहा है ना आपको, ये लाइन थोड़ी तिरछी लग रही थी, स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, ठीक है। स्केल से जब हम बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट आएगी, बिंदु को छूते हुए निकलेगी। अब हाथ से थोड़ा बहुत प्रेशर हो गया। ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन आए हैं तो इन क्वेश्चनों में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप समझ लीजिए 1 2 3 4 5, ये इस तरह के ब्लॉक आएंगे। यहाँ पर एक चीज समझने की बात यह है कि देखिए काउंटिंग करेंगे आप, इधर 5 आ रहा है तो इधर भी 5 ही होगा। 1 2 3 4 5। अगर इधर 4 ऐसे में 4 आएगा तो ऐसे में ही 4 होगा, ऐसे में 3 आएगा तो ऐसे में 3 होगा। इनको केवल 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब तक एग्जाम में सबसे ज्यादा 5 के वर्ग को पूछा गया है, और नहीं तो 3 4 5। तो इनको केवल आप याद कर लीजिए, कंडस्ट कर लीजिए। इनकी 3 का ब्लॉक है, यानी कि जैसे 5 इंटू 5 है तो 3 इंटू 3 का है, तो 3 इंटू 3 वाले ब्लॉक में क्या आ जाएगा, त्रिभुजों की संख्या 4 में क्या आएगी और 5 में क्या आएगी, इसको आप कंडस्ट कर लीजिए। 3 इंटू 3 में आपके 13 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? 13। और इसमें कितने बनेंगे? 27 त्रिभुज बनेंगे, और इसमें 48 त्रिभुज बनेंगे। अभी तक मैक्सिमम 3 और 4 के ही क्वेश्चन आते हैं वर्ग के
ब्लॉक, और इसमें 5 वाला जो आता है बहुत कम आता है, फिर भी इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं होगा। यानी कि 3 का अगर स्क्वायर बन रहा है तो 13 त्रिभुज होंगे, 4 का स्क्वायर वाला आता है आपके पास तो 27 होंगे, 5 का आता है तो 48 होंगे। ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसको समझ लेते हैं। त्रिभुज देखिए, एक हमारे पास त्रिभुज दिया गया है और इसी के साथ एक त्रिभुज इस टाइप का बना है। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए भी बहुत आसानी से, बहुत 1 सेकंड में आप हल कर लेंगे। इसका क्या करना है, हमने जो बाहरी फलक हैं इन फलकों को काउंटिंग कर लेनी है। क्या काउंटिंग कर लेनी है? फलकों की काउंटिंग कर लेनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6, हमारे पास कितने फलक आ गए? 6 फलक आ गए, और हम ऐसे लिख लेते हैं। अब एक चीज यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि 6 ये हमारे त्रिभुज बन गए, फलक आ गए। वैसे काउंटिंग कर लीजिए, 6 त्रिभुज वैसे ही हो रहे, बाहरी त्रिभुज ही तो बन रहे हैं, जो फलक बन रहे हैं इसके त्रिभुज ही तो बन रहे हैं। तो इनके फलकों को काउंट कर लिया तो 6 त्रिभुज हमारे आ गए। भाई अगर इतना पोर्शन देखेंगे तो आप त्रिभुज दिखेगा, इतना देखेंगे त्रिभुज ही तो दिखेगा। और 2 त्रिभुज अपने आप में हैं, कौन सा? मान लीजिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए नाम दे दूं A B C, और इसको नाम दे दूं P Q R। आपने 9-10 कक्षाओं में पढ़ा होगा, इस तरह 2 त्रिभुज तो ये अपने आप में हैं, तो इनको ऐड कर दीजिए। देखिए 6 हमारे ये आ गए, प्लस 1 हमारा ABC हो गया, ऐसे कर लीजिए। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आप सीधे लिख सकते हैं। और तीसरा हो गया PQR। इसको हल करेंगे तो 6 और 1 त्रिभुज 1 बराबर 8। देखिए 2 सेकंड से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन हल करने में आपको नहीं लगेगा। ऐसी ही ट्रिक लेके हम अन्य वीडियो में आएंगे अन्य तरह के हल करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने साथियों को जोड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। सर प्रिय मित्रों, कमेंट अवश्य कीजिए। कमेंट से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे साथियों को जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, उस तरह के हम नए नए वीडियो लेके आएंगे। इसी के साथ आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है और जय हिंद।